हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ की बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके एक्सरसाइज 3.2 को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, जो न्यू बुक होगी आपकी उसमें ये एक्सरसाइज जो है वो आपका 3.1 है। ठीक है, ये जो नई बुक है इंग्लिश की जो एनसीईआरटी की आई है उसमें एक्सरसाइज 3.1 में ये क्वेश्चन दिया गया है। 3.1 जो ओल्ड बुक का था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 ये आपका न्यू बुक के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से, और जो ओल्ड बुक है उसमें 3.2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने बता दिया था, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ पर मेनली आपको करना क्या है कि जो भी इक्वेशन दिया गया है, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, समीकरण के युग्म दिए गए हैं, इसमें आपको इस तरीके से आपको पता करके तुलना करके देखना है कि प्रतिच्छेद करती है रेखाएं या समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, इंग्लिश में कैसे इस क्वेश्चन को देखना है, देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, या पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट करती है, यानी कि समपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको तीनों क्वेश्चन दिया गया है। कैसे करेंगे इसको, देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि इक्वेशन को नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है पहला, यानी कि जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका जो पहला नंबर दिया गया है, इसमें क्या कहता है कि 5x - 4y + 8 = 0, और यहाँ दिया हुआ है सेकेंड में 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद आपको यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको याद रखिएगा। A1x + B1y + C1, A2x + B2y + C2। ठीक है, ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ठीक है, जो लीनियर पेयर के जो दो वेरिएबल वाले इक्वेशन होते हैं उसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। अब आपको करना क्या है, इस दोनों इक्वेशन को, यहाँ जो दोनों इक्वेशन है इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पर देखो A1 की जगह क्या आ गया, यहाँ पर A1 की जगह हो गया 5। ठीक है, B1 की जगह आ गया आपका -4 और C1 की जगह आ गया आपका 8। इसी तरीके से A2 की जगह आ गया आपका 7, B2 की जगह आ गया आपका 6 और C2 की जगह आ गया आपका -9। ठीक है ना, A1x यहाँ पर 5x है तो A1 की जगह क्या आ गया 5। B1y तो यहाँ y की जगह तो y है, बट B1 की जगह क्या है -4, तो मैंने यहाँ पर सब लिख दिया इसी तरीके से। अब आपको क्या करना है, A1/A2 निकालना है। तो A1 कितना है 5 और A2 कितना है 7। ठीक है, तो 5/7 आ गया। अब आपको क्या करना है, B1/B2 निकालना है। तो ये जो निकालिएगा ये होगा -4/6, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो -2/3 आया। ठीक है, अब यहाँ देखो लिखोगे यहाँ पर, सिंस चूँकि A1/A2 जो हमें 5/7 मिला है वो बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, है ना। ये B1/B2 आया, ये A1/A2 आया, दोनों बराबर नहीं है। तो जब भी ऐसा केस आएगा, ठीक है, इसलिए देयरफॉर जब भी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो आप कहेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और पेयर ऑफ लाइन यानी कि जो एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये आपको लिख लेना है। ठीक है, इंटरसेक्ट्स एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, या फिर हिंदी में लिखेगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी सेम काम करेंगे हम। इससे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था उससे हम इसको कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमें पता चला कि A1 बराबर हो गया 9 और B1 बराबर हो जाएगा 3 और C1 बराबर हो जाएगा 12। इसी तरीके से A2 बराबर हो जाएगा 18,
B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा 24। अब आपको निकालना क्या है, तो A1/A2 निकालिए। A1/A2 निकालो, क्या बन जाएगा 9/18, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 1/2 आ गया। इसी तरीके से B1/B2 निकालिए, तो ये होगा 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आ गया। इसी तरीके से आप निकालिए C1/C2, तो ये हो जाएगा आपका 12/24, तो 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, यानी कि 1/2 आ गया। तो आपको देखने में क्या मिल रहा है यहाँ पर कि A1/A2 की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू मुझे मिली है B1/B2 करने पर, और वही चीज़ मिली है C1/C2 करने पर। ठीक है, तो जब तीनों बराबर हो जाए तो आप लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, कोइंसिडेंट यानी कि संपाती है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या होगी, कोइंसिडेंट करेगी, संपाती होगी। एक लाइन खींचोगे जिसका, उसका जब दूसरे का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो भी उसी लाइन पर आ जाएगी। और इस केस में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब कि एक लाइन इधर से जा रही है, एक लाइन इधर से जा रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। यहाँ पर भी हम लोग सेम काम करेंगे। A1 बराबर 6 है, B1 बराबर -3 है, C1 बराबर 10 है। फिर A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, B2 की वैल्यू हो जाएगी -1। देखो यहाँ पर y है और कुछ भी नहीं है, -y है ना, तो -1 लिखना। ठीक है, अगर यहाँ +y होता तो B2 की वैल्यू 1 होती। C2 की वैल्यू हो जाएगी 9, तो A1/A2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/2, 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 3/1 आ गया। उसके बाद B1/B2 निकालेंगे तो -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आपका बन गया 3/1। उसी तरीके से आप निकालिएगा C1/C2, तो ये हो जाएगा 10/9। ये कटने वाला तो है नहीं। देखो यहाँ पर क्या है कि A1/A2 की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू मुझे मिली है B1/B2 करने पर, दोनों बराबर है। लेकिन ये वैल्यूज़ बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो जब इस तरह का कंडीशन आता है तो वहाँ पर आपकी क्या होती है, लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, तो इसलिए लिखिएगा पैरेलल। ठीक है, आंसर में लिख दीजिए सिर्फ पैरेलल। आप लिख सकते हैं, अगर आप लंबा लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइंस होंगी, जो रेखाएं होंगी वो पैरेलल होंगी, यानी कि समांतर होंगी, ऐसे भी लिख सकते हो। या सिंपल आप पैरेलल लिख के, और यहाँ पर मैं हिंदी वाले के लिए लिख देता हूँ समांतर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि ये आपको सिर्फ बताना था कि जो लाइन होगी रिप्रेजेंट करेगी वो क्या होगी, वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, या कोइंसिडेंट करेगी, या फिर पैरेलल होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो ये वाला सॉल्व हो चुका है। जो इसका अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको ये बताना है कि संगत है या असंगत है। जो इसके रैखिक समीकरण दिए गए हैं ये संगत है या असंगत है, यानी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को सभी से जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड लिस्ट में जितने भी नंबर हैं आपके पास, या फिर आपके जो ग्रुप्स हैं, आप उनमें ज़रूर इस लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी जो वीडियोज़ है वो जितने भी बच्चे जो ज़रूरतमंद है, जिनको चाहिए, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। इससे आपको भी बेनिफिट है कि आपको इसका ये मिलेगा कि भाई आपने किसी की मदद की है। ठीक है, और बच्चों की मदद हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।